वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और जो अपने अपने घरों में बैठकर इस सत्संग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत राधे राधे। अरे एक बार सब मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, राधे राधे। देखो भैया, ये जो भगवान का नाम है ना, इसमें बड़ी शक्ति है, बड़ा आनंद है। जब सब मिलकर बोलते हैं तो एक तरंग उठती है, एक लहर उठती है जो सीधे हमारे ठाकुर जी के, हमारे बांके बिहारी के श्री चरणों तक पहुंच जाती है। तो संकोच कैसा, शर्म कैसी, भगवान के नाम में कैसी शर्म। अरे दुनिया के कामों में तो बड़ी बेशर्मी दिखाते हो, पर जहां असल काम है, जहां जीवन का सार है, वहां पर संकोच कर जाते हो। इसीलिए तो जीवन में आनंद नहीं है। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर पूरी शक्ति से, पूरे भाव से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर। तो देखो भैया, समय की गति को कौन रोक पाया है? ये काल चक्र तो निरंतर घूम रहा है और घूमता ही चला जा रहा है। जैसे नदी का प्रवाह कभी नहीं रुकता, जैसे हाथ से मुट्ठी में बंद रेत फिसलती चली जाती है, वैसे ही हमारे जीवन के ये अनमोल क्षण, ये दिन, ये महीने, ये वर्ष सब फिसलते चले जा रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता था कि कल ही की बात है जब हमने 2025 का स्वागत किया था, और देखो पलक झपकते ही ये वर्ष भी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गया। और अब हमारे दरवाजे पर, हमारी देहरी पर एक नया मेहमान, एक नया अवसर आकर खड़ा हो गया है, जिसका नाम है 2026। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से, उनकी परम अनुकंपा से हमारे जीवन में एक और नया सवेरा, एक और नया अध्याय जोड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। पर मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे सज्जनों, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा विचारणीय विषय तो यही है कि इस नए अवसर का हम करें क्या? इस नए वर्ष का हम स्वागत कैसे करें? क्या वैसे ही जैसे हर साल करते आए हैं, 1 जनवरी को देर रात तक जागकर नाच गाना करके, पार्टी करके और फिर सुबह देर तक सोकर, क्या यही है नए वर्ष का स्वागत? अरे ये तो स्वागत नहीं, ये तो अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का और अपने अनमोल समय का तिरस्कार है। हर साल हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक सूची तैयार करते हैं, बड़ी लंबी सूची होती है वो। इस साल से पक्का सुबह 5 बजे उठूंगा, इस साल से रोज व्यायाम करूंगा, इस साल से क्रोध बिल्कुल नहीं करूंगा चाहे कोई कुछ भी कह दे, इस साल से अपनी वाणी को मीठा बनाऊंगा, इस साल से रोज एक माला तो अवश्य करूंगा, इस साल से माता पिता के चरण दबाऊंगा। अरे लिस्ट तो इतनी लंबी होती है कि अगर लिखने बैठो तो एक पूरी पोथी भर जाए। क्यों भैया, सच कह रहा हूं ना। श्रोताओं की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, पर होता क्या है? होता वही है जो हर साल होता है। जनवरी का पहला सप्ताह बड़े जोश में बीतता है, दूसरा सप्ताह आते आते जोश थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है, और महीना पूरा होते होते तो सारे संकल्प, सारी प्रतिज्ञाएं सब हवा हो जाती हैं, सब धरी की धरी रह जाती हैं। और फिर वही पुरानी कहानी, कीन की नान करने कहानी करोड़, कहानी कर दी करोड़ करोड़। वही देर से उठना, वही संसार की हाय हाय, वही आपाधापी, वही मोबाइल नाम का जो यंत्र है, जो माया का सबसे बड़ा दूत है, उसमें घंटों बर्बाद करना। और भगवान का नाम, अरे वो तो लिस्ट में इतना नीचे चला जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि दिखता ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? कभी बैठकर शांति से विचार किया है? कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है कि मैं जो संकल्प लेता हूं वो टूट क्यों जाता है? उसमें दृढ़ता क्यों नहीं आ पाती? इसका एक ही कारण है मेरे भाई, एक ही कारण है, और वो कारण है कि हमारा संकल्प संसार को देखकर बनता है, हमारे ठाकुर जी को देखकर नहीं बनता। हमारा संकल्प देह के लिए बनता है, आत्मा के लिए नहीं बनता। हम संकल्प लेते हैं शरीर को सुंदर बनाने के लिए, हम संकल्प लेते हैं धन कमाने के लिए, हम संकल्प लेते हैं दुनिया की नजरों में बड़ा और सफल दिखने के लिए। पर उस आत्मा के लिए जो इस देह के अंदर बैठी है, जो असली मैं है, उसके कल्याण के लिए, उसके आनंद के लिए हम कोई संकल्प नहीं ले पाते। और जब तक इस बात को गांठ बांध लो, जब तक हमारा हर कार्य, हमारा हर विचार, हमारा हर संकल्प हमारे प्राण प्रिय, हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी से नहीं जुड़ेगा,
तब तक वो संकल्प अधूरा ही रहेगा। वो संकल्प पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर ही रहेगा। अभी बना और अभी फूट गया, क्योंकि संसार की नींव रेत पर है, और जो संकल्प संसार के लिए लिया जाएगा वो भी रेत पर ही खड़ा होगा, और रेत पर बने महल ज्यादा देर नहीं टिकते। तो आज इस सत्संग में बैठकर हम सब मिलकर, आप और हम सब मिलकर ये प्रण लेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि ये जो आने वाला वर्ष है 2026, इसे हम केवल एक कैलेंडर के बदलते हुए पन्ने की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे एक सांसारिक वर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर की तरह मनाएंगे। एक ऐसा अवसर जो हमारे जीवन को, हमारी दशा को, हमारी दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। अपने जीवन को एक नई उड़ान देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे। बोलो दोगे? अरे ऐसे नहीं, जब तक भीतर से आवाज ना आए तब तक मजा नहीं आता। जोर से बोलो, भाव से बोलो, राधे राधे। तो आज हम आपको कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देंगे, नहीं, हम आपको केवल पांच ऐसे सूत्र देंगे, 5 ऐसे संकल्प देंगे, जिन्हें अगर आपने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से अपने जीवन में उतार लिया, तो विश्वास मानिए, मेरा यह दावा है कि आपका ये 2026 तो सुधरेगा ही सुधरेगा। आपका पूरा जीवन, आपका ये लोक और आपका परलोक, दोनों ही ठाकुर जी की कृपा से संवर जाएगा, निखर जाएगा, महक उठेगा। तो ध्यान से सुनना, और केवल सुनना नहीं, मनन करना, और फिर उसे जीवन में धारण करने का प्रयास करना। तो सबसे पहला संकल्प, जो नीम का पत्थर है, जो सारे संकल्पों का आधार है, वो है प्रातः काल का संकल्प। देखो भैया, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने सुबह के समय को, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त को इतनी महिमा क्यों दी है? क्यों कहा है कि प्रातः काल जो सोवे वो अपनी किस्मत को रोवे? इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरा रहस्य है। पूरा दिन एक इमारत की तरह है, और सुबह का समय उस इमारत की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी, नींव ही टेढ़ी होगी, तो इमारत कितनी भी सुंदर बना लो, वो एक दिन ढह जाएगी। अगर सुबह अच्छी तो दिन अच्छा, और सुबह खराब तो पूरा दिन खराब। आप खुद अनुभव करते होंगे, जिस दिन आप देर से उठते हैं, हड़बड़ी में उठते हैं, उस दिन आपका पूरा दिन कैसा बीतता है। चिड़चिड़ाहट में, तनाव में, हर काम में देरी होती है, कुछ भी सही नहीं होता। और जिस दिन आप समय पर शांति से उठते हैं, उस दिन एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही सकारात्मकता आप अपने भीतर महसूस करते हैं। तो 2026 में पहला और सबसे दृढ़ संकल्प यही लेना है कि हम सूर्योदय से पहले, और अगर ठाकुर जी कृपा करें तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 5:30 के बीच में उठने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आप कहोगे, महाराज जी ये तो बड़ा कठिन है, रात को देर से सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती। अरे भैया, कठिन तो संसार का हर काम है। पैसा कमाना क्या सरल है? नहीं। रिश्ते निभाना क्या सरल है? नहीं। पर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता समझते हो। तो क्या अपनी आत्मा के कल्याण की, अपने मन की शांति की आवश्यकता नहीं है? तो फिर प्रयास क्यों नहीं? अरे 2-4 दिन तकलीफ होगी, 5वें दिन शरीर को आदत पड़ जाएगी। शरीर तो नौकर है, मन मालिक है। जैसा मन आदेश देगा, शरीर वैसा ही करेगा। तो मन को साधो, और उठते ही इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। उठते ही पहला काम क्या करना? पहला काम मोबाइल नहीं देखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो यंत्र है ना तुम्हारे हाथ में, ये माया का सबसे बड़ा दूत है, ये कलयुग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। सुबह सुबह जब आपका मन एक कोरे कागज की तरह होता है, एक शांत सरोवर की तरह होता है, उस समय ये मोबाइल उसमें संसार का सारा कचरा, सारी गंदगी, सारी नकारात्मकता लाकर फेंक देता है। किसी की मृत्यु का समाचार, कहीं पर झगड़े की खबर, किसी की झूठी शानो शौकत की तस्वीरें, ये सब देखकर आपका मन सुबह सुबह ही विक्षुब्ध हो जाता है, अशांत हो जाता है। और एक बार सुबह मन अशांत हो गया तो फिर उसे दिन भर शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नियम बना लो, संकल्प ले लो कि सुबह उठने के कम से कम 1 घंटे तक इस यंत्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर करना क्या है? उठते ही अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करो। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारी हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास है, जो हमें धन धान्य वैभव प्रदान करती है। मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास है, जो हमें ज्ञान, विवेक और बुद्धि प्रदान करती है। और मूल भाग में तो स्वयं गोविंद हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, जो इस पूरे जीवन के आधार हैं।
तो सुबह सुबह जब आप अपनी हथेलियों का दर्शन करते हैं तो आप साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का दर्शन करते हैं। इससे बड़ी शुभ शुरुआत और क्या हो सकती है। उसके बाद अपने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले धरती माता को स्पर्श करके प्रणाम करो। मन ही मन उनसे क्षमा मांगो कि हे मां, मैं आप पर अपने पैर रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। ये कृतज्ञता का भाव है। ये जो अन्न हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, ये सब इसी धरती माँ की तो देन है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा धर्म है। और उसके बाद अपने घर में जहां भी आपने अपने ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर, छोटा सा आसन बना रखा है, वहां जाओ। अगर नहीं बनाया है तो इस नए साल में जरूर बनाओ। एक छोटा सा कोना अपने घर में ठाकुर जी के लिए जरूर रखो। वहां जाकर उनके श्री विग्रह के सामने, उनकी छवि के सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करो और उनसे बात करो। हाँ, बात करो। वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। उनसे कहो, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरी राधा रानी, आपकी कृपा से, आपकी दया से आज एक और सुबह मेरे जीवन में आई है। ये सुबह मेरी नहीं, ये आपकी दी हुई है। आज का ये पूरा दिन, मेरे 24 घंटे मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरी बुद्धि को ऐसा बल दो, मेरे मन को ऐसा विवेक दो कि आज मुझसे कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा विचार भी मन में ना आए जो आपको पसंद ना हो। मेरे द्वारा आज जो भी हो वो आपकी प्रसन्नता के लिए हो, आपकी सेवा के लिए हो। मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे कर्म में बस आप ही आप बसे। ये छोटी सी प्रार्थना जो 2 मिनट भी नहीं लेगी, ये आपके और आपके ठाकुर जी के बीच एक संबंध स्थापित कर देगी। और इसके बाद बस एक छोटा सा नियम, और केवल 21 बार, हाँ केवल 21 बार, या अगर उतना भी समय न मिले तो 11 बार, और अगर उतना भी न हो पाए तो केवल 5 बार भगवान का कोई भी प्यारा नाम जो आपके हृदय को छूता हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या केवल श्री राम जय जय राम, कोई भी नाम पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से जप लो। ये 5 मिनट का नियम बना लो। ये 5 मिनट का नाम जाप आपके पूरे 24 घंटों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। ये सुबह का पहला आहार, ये भगवान के नाम का अमृत आपकी आत्मा को वो बल देगा जिससे आप दिन भर संसार की चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए कर पाओगे। ये है पहला संकल्प, प्रातःकाल का संकल्प। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो, फिर देखो चमत्कार। अब आते हैं दूसरे संकल्प पर। जब सुबह पवित्र हो गई, ऊर्जा से भर गई, तो अब उस ऊर्जा को लगाना कहाँ है? तो दूसरा संकल्प है सेवा का संकल्प। देखो भैया, ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही सेवा के लिए है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसने अपने जीवन में सेवा के मर्म को, सेवा के भाव को नहीं समझा, उसका मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो गया। वो तो पशु के समान है जो केवल अपने खाने पीने और सोने की चिंता करता है। सेवा किसकी? तो सबसे पहली और सबसे प्रमुख सेवा है अपने जीवित देवताओं की, यानी अपने माता पिता की। अरे हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता तो साक्षात पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवता हैं। पर आज हो क्या रहा है? कलयुग का प्रभाव देखो। आज के लड़के लड़कियां जिन्हें पढ़ा लिखा कर अपना पेट काट कर माँ बाप बड़ा करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को आंखें दिखाते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनकी सलाह उन्हें पुरानी और दकियानुसी लगती है। और तो और कई कुलघाती तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हें वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर अकेला छोड़ आते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी संतान पर, धिक्कार है ऐसी शिक्षा पर। याद रखो, इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो। अगर तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है, अगर उनकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू है, तो तुम चाहे लाखों रुपये दान कर दो, चाहे बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा लो, चाहे चारों धाम की यात्रा कराओ, तुम्हारा कोई भी पुण्य फलीभूत नहीं होगा। ठाकुर जी तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी नहीं। क्योंकि जो अपने घर के देवताओं का अपमान करता है, मंदिर का देवता उससे कभी प्रसन्न नहीं होता।
तो 2026 में ये दूसरा दृढ़ संकल्प लूं कि मैं रोज बिना भूले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूंगा, अपने काम पर जाऊंगा। और केवल चरण स्पर्श ही नहीं, दिन में कम से कम 10 मिनट, केवल 10 मिनट उनके पास बैठूंगा, उनसे बात करूंगा, उनकी सुनूंगा। आजकल के बच्चों के पास सबके लिए समय है, दोस्तों के लिए, मोबाइल के लिए, पार्टियों के लिए, बस मां बाप के लिए समय नहीं है। अरे वो तुमसे तुम्हारा धन नहीं चाहते, वो तुमसे तुम्हारा समय चाहते हैं, तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। उनकी जरूरतों का ध्यान रखो, उनसे पूछो, मां आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? पिताजी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? विश्वास मानो, जब तुम ये करोगे तो उनकी आंखों में जो संतुष्टि, जो आनंद की चमक तुम देखोगे, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति से भी बढ़कर होगी। और उनका हृदय से निकला हुआ एक एक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के सारे विघ्नों को, सारी बाधाओं को हर लेगा। यह है पहली सेवा। दूसरी सेवा, गौ माता की सेवा। हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे धर्म का आधार है गौ माता। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गाय की सेवा होती है, उस घर में कभी दरिद्रता, कभी रोग, कभी अशांति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण ने स्वयं, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन्होंने भी नंदगांव में ग्वाल बाल बनकर अपने हाथों से गायों की सेवा की, उन्हें चराया, उन्हें सहलाया। तो क्या हम एक रोटी भी उन्हें नहीं खिला सकते? तो नियम बनाओ कि मेरे घर में जो पहली रोटी बनेगी वो गौ माता के लिए निकलेगी। अगर आपके आसपास गाय है तो स्वयं जाकर खिलाओ। अगर रोज संभव ना हो तो सप्ताह में एक बार खिलाओ, पर इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और गौ माता का अपमान करने से बड़ा कोई पाप नहीं। और तीसरी सेवा, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि हर जीव में, हर प्राणी में उसी नारायण का अंश है। तो जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो तुम वास्तव में उसके भीतर बैठे नारायण को ही भोग लगा रहे होते हो। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम नारायण की ही प्यास बुझा रहे होते हो। जरूरी नहीं है कि सेवा धन से ही हो। अगर धन है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, 10वां नहीं तो 100वां हिस्सा ही सही, किसी अच्छे काम में, किसी गरीब की मदद में, किसी अनाथालय में, किसी गौशाला में अवश्य लगाओ। पर अगर धन नहीं है तो क्या सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है। किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे 2 मीठे शब्द बोलना, उसे सांत्वना देना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठकर उसका हालचाल पूछ लेना, यह भी सेवा है। किसी को सही रास्ता दिखा देना, यह भी सेवा है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी और के आंसू पहुंचते हो तो याद रखना, तुम्हारे अदृश्य आंसुओं को स्वयं ठाकुर जी पहुंचते हैं। तो अपने भीतर इस सेवा के भाव को जगाओ। ये जो मैं और मेरा का रोग हमें लगा है ना, कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। इस रोग से बाहर निकलो, मैं से निकलकर हम में आओ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में स्थान दो। देखना जीवन में कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी सार्थकता का अनुभव होता है। यह है दूसरा संकल्प, सेवा का संकल्प। अब आते हैं तीसरे संकल्प पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा संकल्प है स्वाध्याय का संकल्प। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। और स्वयं का अध्ययन कैसे होता है? स्वयं का अध्ययन होता है सदग्रंथों के, शास्त्रों के अध्ययन से। अरे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस भूमि पर हुआ है जहां के ऋषियों मुनियों ने हमें ज्ञान का इतना अद्भुत, इतना विशाल भंडार दिया है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये केवल पूजा की वस्तुएं नहीं है। अरे ये तो लाइफ मैनेजमेंट की, जीवन जीने की कला सिखाने वाली सबसे बड़ी पुस्तकें हैं। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान इन ग्रंथों में न हो। पर दुर्भाग्य देखो हमारे घरों में ये ग्रंथ रखे तो होते हैं सुंदर रेशमी वस्त्रों में लिपटे हुए, पर हम उन्हें खोलकर पढ़ते नहीं। उन पर धूल जमती रहती है। हम दुनिया भर की किताबें पढ़ लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, नॉवेल पढ़ लेंगे, पर जिनसे हमारा वास्तविक कल्याण होना है, जिनसे हमारी आत्मा का पोषण होना है, उन्हें पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। अब आप फिर वही कहोगे, महाराज जी समय कहाँ है?
सुबह से शाम तक तो ऑफिस की, दुकान की, घर गृहस्थी की चिंता में ही निकल जाता है। हम कब पढ़े? अरे मेरे भाई, मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम सब कुछ छोड़कर, काम धंधा छोड़कर पोथी लेकर बैठ जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ धर्म का पालन करना भी आवश्यक है, पर मैं तो केवल एक छोटा सा नियम बनाने को कह रहा हूं। एक संकल्प लो कि 2026 में मैं रोज नियम से बिना नागा किए केवल 10 मिनट, हाँ, घड़ी देखकर केवल 10 मिनट अपने किसी सदग्रंथ का पाठ करूंगा। चाहे रात को सोने से पहले या दिन में जब भी भोजन के बाद थोड़ा अवकाश मिले, केवल 10 मिनट श्रीमद् भगवत गीता का केवल एक श्लोक, केवल एक श्लोक उसके अर्थ के साथ, उसके भाव के साथ पढ़ लो। या श्री रामचरितमानस की केवल 4 चौपाइयां उनके अर्थ के साथ पढ़ लो, या श्रीमद् भागवत का कोई एक प्रसंग पढ़ लो। क्या आपने 24 घंटों में से, जो कि 1440 मिनट होते हैं, क्या हम अपनी आत्मा के भोजन के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए केवल 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे अवश्य निकाल सकते हैं, बस मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। जब तुम रोज इन ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे तो जानते हो क्या होगा? ये शास्त्र तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा, कोई दुविधा आएगी, कोई निराशा तुम्हें घेरेगी, तो इन्हीं शास्त्रों का कोई वचन, कोई प्रसंग तुम्हें तुरंत याद आएगा और तुम्हें उस अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाएगा। ये तुम्हें कभी अकेला, कभी हताश महसूस नहीं होने देंगे। ये तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देंगे। ये तुम्हें सिखाएंगे कि सुख में कैसे इतराना नहीं है और दुख में कैसे घबराना नहीं है। ये तुम्हें समत्व बुद्धि प्रदान करेंगे। तो ये तीसरा संकल्प, स्वाध्याय का संकल्प अपने जीवन में अवश्य धारण करो। अब चौथा संकल्प, जो आज के समय में, इस कलयुग में अत्यंत आवश्यक है, और वो है वाणी का संकल्प, अपनी वाणी पर संयम रखने का संकल्प। देखो भैया, भगवान ने हमें ये जो जिह्वा दी है, ये जो वाणी दी है, ये दोधारी तलवार है। इसका अगर सही उपयोग करो तो ये तुम्हें वैकुंठ तक पहुंचा सकती है, और अगर इसका दुरुपयोग करो तो ये तुम्हें घोर नरक के गड्ढे में भी गिरा सकती है। आज संसार में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितने भी मनमुटाव हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का कारण क्या है? यही 2.5 इंच की जीभ। इस जीभ से निकले हुए कड़वे शब्द, तीखे बाण हृदय को ऐसे छेदते हैं कि घाव जीवन भर नहीं भरता। तलवार का घाव तो फिर भी भर जाता है, पर वाणी का घाव कभी नहीं भरता। तो 2026 में अपनी इस वाणी को साधने का संकल्प लो। इसके लिए 2 नियम बनाने हैं। पहला नियम, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जहां आवश्यक न हो वहां मौन रहो। मौन बहुत बड़ी साधना है। और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाले के हृदय को शांति मिले, शीतलता मिले। कड़वा बोलने से, व्यंग्य करने से, ताना मारने से क्या मिलता है? कुछ पल का अहंकार संतुष्ट होता है, पर रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं और मन में पाप का बोझ चढ़ जाता है। प्रयास करो, अभ्यास करो कि मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट न पहुंचे। और दूसरा नियम, जो इस पहले नियम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पराई निंदा से, पराई चर्चा से बचने का संकल्प। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है, एक ऐसा व्यसन है जो आज समाज में महामारी की तरह फैला हुआ है। 4 लोग इकट्ठे हुए नहीं कि 5वें की बुराई शुरू। अरे तुम्हें पता है उसने ऐसा किया, अरे उसकी बहू तो ऐसी है, अरे उसका बेटा तो हाथ से निकल गया, अरे वो तो बड़ा घमंडी है। ये जो पराई निंदा करने में, दूसरों की बुराइयों का रस लेने में जो हमें आनंद आता है ना, ये आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे घातक विषय है। ये निंदा रस आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य को, सारे जप तप को, सारी सेवा को ऐसे जलाकर राख कर देता है, जैसे अग्नि सूखे घास के ढेर को जला देती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आध्यात्मिक कमाई लुट जाती है। जब आप किसी की निंदा करते हो तो शास्त्रों के अनुसार उसके पापों का कुछ अंश आपके खाते में आ जाता है और आपके पुण्यों का कुछ अंश उसके खाते में चला जाता है। तो घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? तो संकल्प लो कि मैं आज से, अभी से न किसी की निंदा करूंगा और न ही कहीं बैठकर निंदा सुनूंगा। ये बहुत कठिन है, मैं जानता हूं। मन बार बार फिसलेगा, पर अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी मन में किसी की बुराई करने का विचार आए या कोई आपके सामने किसी की बुराई करना शुरू करे, तो तुरंत अपने मन को वहां से हटा लो,
तुरंत राधे राधे बोलना शुरू कर दो, या अपने इष्ट देव का कोई भी नाम लेना शुरू कर दो। अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के गुणगान से पवित्र करो। लोगों की गंदगी का बखान करके उसे अपवित्र मत करो। जिसने अपनी वाणी को साध लिया, जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया, उसने समझो आधी आध्यात्मिक लड़ाई जीत ली। तो ये चौथा संकल्प, वाणी के संयम का संकल्प अवश्य अवश्य और अवश्य लेना है। और अब पांचवा और अंतिम संकल्प, ये कोई अलग संकल्प नहीं है, बल्कि ये बाकी चारों संकल्पों का सार है, उनका शिखर है, और वो है समर्पण का संकल्प। हाँ भैया, सर्वस्व समर्पण का संकल्प, सरेंडर। हम सब अपने जीवन में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और ये करना भी चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, पर हम एक गलती कर जाते हैं। हम कर्म तो करते हैं, पर कर्म के फल से बुरी तरह चिपक जाते हैं, और यही हमारे सारे दुखों का, सारी चिंताओं का मूल कारण है। हम हमेशा एक तनाव में, एक भय में जीते रहते हैं। मेरा ये काम होगा या नहीं, मुझे इस परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं, मेरे बेटे की नौकरी लगेगी या नहीं, मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में होगा या नहीं। ये जो होगा या नहीं होगा का द्वंद्व है, ये हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। तो पांचवा और सबसे मुक्तिदायक संकल्प ये है कि 2026 से हम अपना कर्म तो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से करेंगे, पर उस कर्म का फल क्या होगा, इसकी चिंता हम अपने ठाकुर जी पर, अपने गोविंद पर छोड़ देंगे। ये भाव अपने मन में दृढ़ता से स्थापित कर लेंगे कि हे प्रभु, मेरा काम केवल श्रेष्ठ कर्म करना है, अपना 100% देना है। अब उस कर्म का फल क्या देना है, कब देना है, और देना भी है या नहीं देना है, ये आपका विभाग है, ये आपके हाथ में है। आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी विधान करेंगे, वो मेरे लिए मंगलकारी ही होगा, कल्याणकारी ही होगा, भले ही वो मुझे तात्कालिक रूप से अच्छा लगे या न लगे। अरे यही तो श्रीमद् भगवत गीता का सार है, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। जिस दिन मेरे भाई, जिस दिन ये समर्पण का भाव, ये शरणागति का भाव तुम्हारे हृदय में सच्चा सच्चा उतर गया, उस दिन से तुम्हारे जीवन से 90% चिंता, तनाव, भय और निराशा अपने आप गायब हो जाएंगे। फिर तुम्हें कोई असफलता बहुत ज्यादा दुखी नहीं कर पाएगी, और कोई सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बना पाएगी। तुम हर परिस्थिति में सम रहोगे, शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये गहरा विश्वास हो जाएगा कि मेरी जीवन नौका का खेवनहार कोई और नहीं, बल्कि स्वयं वो बांके बिहारी है। और जब वो त्रिभुवन का स्वामी मेरा माझी है, मेरा रक्षक है, तो फिर मुझे चिंता किस बात की? फिर लहरें कितनी भी ऊंची उठे, तूफान कितना भी भयंकर आए, मुझे डूबने का भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे डूबने नहीं देगा। ये समर्पण का भाव ही भक्ति की पराकाष्ठा है। ये आपको निर्भय बना देता है, निश्चिंत बना देता है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे सज्जनों, मेरी माताओं, ये है वो 5 संकल्प जो आपके आने वाले वर्ष 2026 को ही नहीं, बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ, एक नया आनंद प्रदान कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं ताकि आपके हृदय में ये अंकित हो जाए। पहला, प्रातःकाल का संकल्प, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले प्रभु का स्मरण, नाम जप। दूसरा, सेवा का संकल्प, अपने माता पिता, गौ माता और हर जरूरतमंद जीव की निस्वार्थ सेवा। तीसरा, स्वाध्याय का संकल्प, रोज नियम से कम 10 मिनट किसी सदग्रंथ का पाठ। चौथा, वाणी का संकल्प, अपनी वाणी पर कठोर संयम, मीठा बोलना और पराई निंदा का पूर्ण त्याग। और पांचवा, समर्पण का संकल्प, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करके फल की चिंता को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। देखो भैया, ये कोई बहुत बड़े, कोई बहुत कठिन, कोई असंभव नियम नहीं है। ये तो जीवन जीने की एक सरल, सात्विक और दिव्य विधि है जो हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। इस विधि से, इस भाव से अपने नए वर्ष 2026 की शुरुआत कीजिए। मैं तो कहूंगा एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, एक पुस्तिका बना लीजिए, और उसके पहले पन्ने पर इन 5 संकल्पों को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिए। और रोज रात को केवल 2 मिनट के लिए सोने से पहले उस डायरी को खोलकर देखिए कि आज मैंने इन 5 संकल्पों में से कितनों का पालन किया,
और कहां पर मुझसे चूक हो गई। अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। अगर चूक हो गई है तो उसके लिए ठाकुर जी से क्षमा मांगिए और अगले दिन फिर से प्रयास करने का प्रण लीजिए। धीरे धीरे, शनैः शनैः अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि ये संकल्प आपकी आदत बन जाएंगे, आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगे। और जिस दिन ये आपके स्वभाव में उतर गए, उस दिन आपका जीवन स्वयं ही एक उत्सव बन जाएगा, एक आनंद का महोत्सव बन जाएगा। फिर आपको खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए किसी बाहरी वस्तु, किसी बाहरी व्यक्ति या किसी बाहरी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंद आपके भीतर से, आपकी आत्मा से ही झरने की तरह प्रस्फुटित होने लगेगा, क्योंकि आप अपने केंद्र से, अपने स्रोत से, अपने ठाकुर जी से जुड़ जाएंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर इस सत्संग के समापन पर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय के पूरे भाव से